हेलो, वेलकम बैक टू education.com। और फिर से आपके लिए एक नई स्कॉलरशिप लेके आया हूँ जिसका नाम है टॉप क्लास स्कॉलरशिप फॉर एससी स्टूडेंट्स। तो इस स्कॉलरशिप के बारे में इस वीडियो में हम डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशंस गेन करेंगे, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन सी एजेंसी इसको प्रोवाइड करती है, कैसे एप्लीकेशन हमें फाइल करना है और कितना अमाउंट हमें मिलेगा, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहती हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम लेने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव एंड कवरेज ऑफ दिस स्कॉलरशिप। तो जो ये स्कॉलरशिप है ये आपको प्रोवाइड की जाती है ऐसे कैंडिडेट्स को जो एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ऐसे कैंडिडेट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करना, एजुकेशन को फाइनेंशियली सपोर्ट करना ही इस स्कॉलरशिप का ऑब्जेक्टिव है। द स्कीम विल कवर एससी स्टूडेंट्स फॉर परस्यूइंग स्टडीज बियॉन्ड 12th क्लास। 12th क्लास के बाद आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। द स्कीम विल ऑपरेट इन ऑल द इंस्टीट्यूशंस नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट फॉर द ईयर 2021-22 टू 2025 एंड 26। तो इस सेशन के ड्यूरेशन में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा जो भी इंस्टीट्यूशंस नोटिफाइड किए गए हैं उसमें अगर आप कोई भी कोर्स करते हैं तो इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले सकते हैं। द स्कॉलरशिप वंस अवार्डेड विल कंटिन्यू टू टिल द कंप्लीशन ऑफ द कोर्सेज। ओके, अगर आपको एक बार स्कॉलरशिप मिल जाती है तो जब तक कोर्स कंप्लीट नहीं होता तब तक आपको स्कॉलरशिप मिलती रहेगी। उसमें भी कई सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो हम आगे देखेंगे। अगली जो क्राइटेरिया है कि एलिजिबिलिटी क्या है इस स्कॉलरशिप के लिए, वो सारी चीज़ें हम इस सेक्शन में देखेंगे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें हम, तो सबसे पहला जो पॉइंट है एलिजिबिलिटी के लिए वो है कि आप एससी कैटेगरी के स्टूडेंट होना चाहिए। आपको इसके लिए एससी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा। ओके, सेकंड, अगर हम फाइनेंशियल क्राइटेरिया की बात करें तो फाइनेंशियल क्राइटेरिया में आपको क्या होगा कि जो आपकी एनुअल फैमिली इनकम है फ्रॉम ऑल सोर्सेज वो आपकी 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 8 लाख तक, सिर्फ और सिर्फ 8 लाख तक चलेगी। ओके, नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है कि आपको जो एडमिशन लेना होगा इन अ फुल टाइम कोर्स इन एनी ऑफ द नोटिफाइड इंस्टीट्यूशंस। जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा जो इंस्टीट्यूशन की लिस्ट निकाली गई है उनमें से किसी भी एक इंस्टीट्यूट में कोई भी फुल टाइम कोर्स के लिए एनरोल होना होगा। ओके, तो ये सारी कंडीशंस हैं इस स्कॉलरशिप के लिए। नेक्स्ट, इनकम सर्टिफिकेट की बात करें तो दो तरह के कैंडिडेट होंगे। एक वो जिनके पेरेंट्स सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, एक वो जिनके पेरेंट्स एम्प्लॉयड हैं। तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उनको रेवेन्यू ऑफिसर या फिर एसडीएम या फिर तहसीलदार रैंक के ऑफिसर्स से आपको सर्टिफिकेट बनवाना होगा और वो आपको इस स्कॉलरशिप एप्लीकेशन की ड्यूरिंग आपको सबमिट करना होगा। एंड दूसरा केस है आपका एम्प्लॉयड पेरेंट्स का। तो एम्प्लॉयड जिनके पेरेंट्स एम्प्लॉयड हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट, तो वहाँ से आपको सैलरी स्लिप प्रोड्यूस करना होगा। और इन केस अगर एम्प्लॉयड पेरेंट्स की कोई अदर इनकम भी है, अदर सोर्स ऑफ इनकम भी है, तो फिर से आपको रेवेन्यू ऑफिसर से सर्टिफिकेट बनवाना होगा। ओके, बट यहाँ पे कई सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनको हमें देखना होगा। तो सबसे पहली जो कंडीशन है वो कि द स्टूडेंट्स हु हैव स्टडीड क्लास 10th फ्रॉम एनी ऑफ द सेंट्रल, स्टेट, म्यूनिसिपल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स एक्सेप्ट केवीएस स्कूल्स shall be automatically qualified under the scheme for this purpose. Okay, student may upload certificate in this regard. ओके, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट स्कूल से या फिर गवर्नमेंट एडेड स्कूल से एक्सेप्ट केबीएस से आपने 10th क्लास की है तो इस स्कॉलरशिप के लिए आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन पिछली कंडीशंस आपको ध्यान रखनी होगी। इन केस द नंबर ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट्स एडमिटेड एक्सीड द नंबर ऑफ स्लॉट्स अलॉटेड टू द इंस्टीट्यूशंस, स्कॉलरशिप विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू द टॉप स्टूडेंट्स इन द इंटर एससी merit list based on admission criteria for the course as mentioned in the annexer second. ओके, तो होगा क्या कि सपोज आपने पर्टिकुलर ए इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया और ए इंस्टीट्यूट की जो नंबर ऑफ स्कॉलरशिप अलॉट थी वो 10 थी बट ए इंस्टीट्यूट में एससी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं वो 15 हैं, 15 के 15 ने अप्लाई कर दिया बट 10 को मिलनी है। तो क्या होगा, इन 15 स्टूडेंट्स की जो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी वो मेरिट लिस्ट किस बेस पे प्रिपेयर होगी,
वो एंट्रेंस एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर में है तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पे, और अगर सब्सिक्वेंट ईयर में है तो फिर आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेस पे। ओके, इन केस अगर दो कैंडिडेट सेम मेरिट लिस्ट में सेम आते हैं तो उनके लिए क्या होगा कि जिसकी फैमिली इनकम कम होगी उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ओके, बाकी और जो बचे हुए हैं, सपोज 10 स्लॉट थे, 15 स्टूडेंट थे, 5 बचे हुए हैं, तो वो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एससी स्टूडेंट, ये क्या चीज़ है, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो प्रिपेयर किया है, वो आपको आई सेक्शन में यहाँ पर दिया गया है। आप इस पर क्लिक करके इस स्कॉलरशिप के बारे में कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। नेक्स्ट इज, in case the institutions find that the number of eligible candidates in the first year are less than the number of the slots allotted to it। पहले केस में क्या, अभी क्या बताया मैंने कि जो नंबर ऑफ स्लॉट्स हैं इंस्टीट्यूट के वो कम है और नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा हैं, तो उस केस में क्या हुआ, मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की गई, जो टॉप में थे मेरिट लिस्ट में उनको दे दी गई। इन दिस केस अगर स्लॉट 10 है और स्टूडेंट 5 हैं तो बाकी बचे हुए स्लॉट्स का क्या होगा, बाकी बचे हुए स्लॉट्स सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर के स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। वो भी किस बेस पर, इंटर एससी मेरिट जो प्रीवियस ईयर में प्रिपेयर हुई थी उस बेस पर। और प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, जिसका ड्यूरेशन ज़्यादा हो अभी पढ़ने का। सेकेंड ईयर स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन रहेगा पढ़ने का, थर्ड ईयर का वो सबसे कम रहेगा, ओके, या फाइनल ईयर का सबसे कम रहेगा। तो इस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। 30% of slots allotted to the institutions shall be reserved for eligible SC girls students। ओके, तो गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए 30% सीट्स रिजर्व रहेंगी। 10 सीट्स अलॉट है इंस्टीट्यूट ए को, तो उसमें से 3 सीट्स सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स कैंडिडेट के लिए रहेंगी। ओके, 30% गर्ल्स का कोटा रहेगा। बट इनकेस अगर 3 सीट्स रिजर्व हैं लेकिन उन पे कोई गर्ल्स स्टूडेंट नहीं आ पाया किसी भी वजह से, मतलब सफिशिएंट नंबर ऑफ गर्ल्स नहीं है, या फिर गर्ल्स ने एडमिशन ही नहीं लिया है, तो उस केस में आपको ये सीट्स, तीनों सीट्स किसको, बॉयज़ को ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी। नेक्स्ट, द 30% slots as mentioned above will not include those girls students who are selected on the basis of their performance in the overall merit list of the SC students of the institutions। 10 सीट्स अलॉट थी, उसमें से 3 रिजर्व थी गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए और 7 आपकी जनरल हो गई या फिर बॉयज़ की हो गई हैं, या फिर कह सकते कि एससी स्टूडेंट्स के लिए है। बट मेरिट लिस्ट प्रिपेयर हुई, उसमें से टॉप 5 में आपकी गर्ल्स हैं 2, तो 2 गर्ल्स भी इसी में आएंगी वो। ओके, मीन्स इसमें क्या होगा, 2 गर्ल्स प्लस 5 बॉयज़ होंगे, और बाकी ये 3 जो पहले से रिजर्व थी ये खाली नहीं रहेंगी, इनमें कितनी और गर्ल्स को ला के फिट किया जाएगा। ओके, अगर परफॉर्मेंस के बेस पे मेरिट लिस्ट में आ रही हैं गर्ल्स तो उनको रिजर्वेशन वाली सीट ना देके जो ओपन सीट है वो दी जाएगी। द बेनिफिट ऑफ द स्कीम विल नॉट प्रोवाइड टू मोर देन 2 सिबलिंग्स इन अ फैमिली। ओके, अब होता क्या है कि एक ही फैमिली से 2 बच्चों ने अगर स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले लिया है तो तीसरे को नहीं दिया जाएगा। इसलिए आपसे एप्लीकेशन जब आप फाइल करेंगे उस टाइम पे आपसे एक एफिडेविट लिया जाएगा जिसमें आपसे ये मतलब स्टेटमेंट लिया जाएगा कि आप फैमिली के तीसरे चाइल्ड नहीं हैं जो इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले रहे हैं। ओके, तो सिर्फ और सिर्फ 2 स्टूडेंट्स ही किसी एक पर्टिकुलर फैमिली से इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले सकते हैं। द स्कॉलरशिप विल बी टर्मिनेटेड इफ द स्टूडेंट फेल्स टू गेट प्रमोटेड टू द नेक्स्ट ईयर। आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस खराब रहा, आपकी स्कॉलरशिप टर्मिनेट कर दी जाएगी। टॉप क्लास इंस्टीट्यूशंस, अब जो मैं बात कर रहा था कि नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, तो वो कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं, तो उसमें से जो कंट्री के अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं वो तो आते ही हैं, उसके साथ साथ कई सारे डिफरेंट पैरामीटर्स पे अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, भले ही वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो इंस्टीट्यूट्स, वो भी इंक्लूड होते हैं। तो इनमें से IIMs, IITs, IIITs, एम्स, NITs, NIFTs, NIDS और IHM, national law universities and other central government institutions as well as private, some of the private institutions are also covered in this list। एंड सेकंड, जो आपका पायलट रनिंग कोर्सेज होते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट भी आपके इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं नंबर ऑफ स्कॉलरशिप स्लॉट्स। तो स्लॉट्स की अगर हम बात करें, द ओवरऑल नंबर ऑफ स्कॉलरशिप वुड बी कैप्ड एट 21,500 फॉर द पीरियड 2021-22 to 2025 to
26। तो 2021-22 सेशन से लेकर 2025-26 सेशन तक आपको टोटल जो स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट होनी है वो 21,500 होनी है, 21,500 आपकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अगर हम इसको सेशन वाइज देखें तो 21-22 सेशन में 4100 थी, और जो अभी सेशन चल रहा शुरू हो रहा है 22-23, इसमें आपकी 4200 है। अगले सेशन में आपकी होंगी 4300, और फिर 24-25 में 4400, और 25-26 में 4500। ये आपकी सारी मीन्स फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर सारी मिला के ये इतनी स्कॉलरशिप रहेंगी। अगर हम फ्रेश स्टूडेंट्स की बात करें, फ्रेश स्लॉट्स की बात करें, मीन्स जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे तो उनकी बात करें तो 21-22 में 1500 थी, और 22-23 में 1600, मीन्स अभी इस सेशन में 1600 होंगी, 23-24 में 1700, 24-25 में 1800, 25-26 में 1900। अब ये जो नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स हैं फ्रेश, ये इंक्रीज भी हो सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है और फंड अवेलेबल है गवर्नमेंट के पास, तो ये नंबर ऑफ स्कॉलर स्लॉट्स इंक्रीज भी हो सकते हैं। यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया वो स्लॉट्स का दिया गया, जो मैंने अभी स्लॉट्स बताए हैं उनका दिया गया हर एक इंस्टीट्यूट को, मींस हर एक इंस्टीट्यूट को कैटेगरी वाइज, जैसे कि इंजीनियरिंग कैटेगरी में, मैनेजमेंट कैटेगरी में, लॉ कैटेगरी में, मेडिकल कैटेगरी, एग्रीकल्चर एंड एलिड साइंसेज, हॉस्पिटलिटी, फ्लाइंग क्लब्स। तो कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया कि किस कैटेगरी में कितनी स्कॉलरशिप दी जाएंगी, और पर्टिकुलर उस कैटेगरी में भी इंस्टीट्यूट्स हैं तो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में, टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट में कितनी स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट जो है वो पिछले सेशन का है, पिछले सेशन का मीन्स 21-22 का है। अभी सेशन 22-23 शुरू हो रहा है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन अभी इस करंट सेशन का डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए तो नीचे कमेंट जरूर करें, मैं आपको पूरा ये चार्ट प्रोवाइड करवाऊंगा, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा कि पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के लिए कितनी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं आईआईटीज़ में कितनी है, टोटल 216 अवेलेबल है, एनआईटीज़ में 296, ट्रिपल आईटीज़ में 218। इसी तरह से मैनेजमेंट की बात करें तो आईआईएम्स में 165, और टोटल मैनेजमेंट कैटेगरी में 189। इसी तरह से टोटल इंजीनियरिंग कैटेगरी में 909, लॉ कैटेगरी में 78, मेडिकल कैटेगरी में 199, इसी तरह से फैशन टेक्नोलॉजी में 46, हॉस्पिटलिटी में 59। ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है। आप जिस भी कैटेगरी के लिए अप्लाई, जिस भी इंस्टीट्यूट में आप अप्लाई कर रहे हैं, कोर्स में जहाँ भी एडमिशन लिया है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये लास्ट ईयर का है, लेकिन इस ईयर का चाहिए तो नीचे कमेंट जरूर करें। बात करते हैं फंड एंड पेमेंट मोड की, तो फंड में आपका ट्यूशन फी और नॉन रिफंडेबल फीस दोनों कवर होंगी, ओके। लेकिन उसमें भी एक कैप रहेगी कि अगर आप 2 लाख पर एनम फीस और नॉन रिफंडेबल फीस आपकी पे की जा सकती हैं अदर कैटेगरी के, एक्सेप्ट आपका जो कॉमर्शियल पायलट और फ्लाइंग क्लब्स है उस कैटेगरी को छोड़ के। इस कैटेगरी में आपको कैप कितने पर, 3.72 लाख, 3,72,000 पर कैप है। इतना आपका एक साल के में फ़ी प्लस नॉन रिफंडेबल फीस जितनी भी है वो पे की जाएंगी। इसके अलावा आपके अदर जो एक्सपेंसेस होते हैं, लाइक बुक्स हो गया, स्टेशनरी, कंप्यूटर, लैपटॉप और अदर मीन्स चीज़ें हैं, इन सब के लिए आपको पर एनम भी कुछ अलग से अमाउंट दिया जाएगा, जो कि फर्स्ट ईयर में, इनको हम एकेडमिक अलाउंसेस बोलते हैं। एकेडमिक अलाउंसेस के लिए जो फर्स्ट ईयर में जो आपका अमाउंट रहेगा वो 86,000 रहेगा, और फिर अगले सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में आपका 41,000 पर ईयर रहेगा, ओके। तो इस तरह से आपका पूरा दिया जाएगा अमाउंट। और ये आपकी फंडिंग एजेंसी कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इस एजेंसी, इस मिनिस्ट्री के द्वारा आपका पूरा ये स्कॉलरशिप फंड किया जाता है। द स्कॉलरशिप विल बिकम पेएबल इमीडिएटली आफ्टर स्टूडेंट्स हैज सिक्योर्ड एडमिशन एंड हैज स्टार्टेड द अटेंडिंग क्लासेस। आपने एडमिशन ले लिया, क्लासेस अटेंड करने लगे हो, आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी तुरंत। पेमेंट कैसे होगा, स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी, तो आप डीबीटी मोड से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मोड जो है उससे आपके अकाउंट में दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और फिर आपको इंस्टीट्यूट को पे करनी होगी, ओके। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, एप्लीकेशन के लिए आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल विजिट करना होगा, जिसके लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। उस लिंक के थ्रू आप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल विजिट कर सकते हैं और आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फाइल करने में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर आई एम सॉरी, रजिस्ट्रेशन करने के बाद डिफरेंट डिटेल्स आपकी और मींस मांगी जाएंगी, वो आपको फिल करनी होगी। साथ ही साथ आपको डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, लाइक इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एडमिशन डिटेल्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स, ये सारी डिटेल्स हैं जो आपको प्रोवाइड करनी होगी। इसके बाद एप्लीकेशन फाइनल हो जाएगा, आपको सबमिट कर देना होगा। सबमिट करने के बाद जो आपका इंस्टीट्यूट है, जिस इंस्टीट्यूट में आपने एडमिशन लिया है, वो आपके एप्लीकेशन को वेरीफाई करेगा और मिनिस्ट्री को फॉरवर्ड कर देगा। आपका इंस्टीट्यूट वेरीफाई करता है,
ओके, और मिनिस्ट्री को फॉरवर्ड करता है, और आपको अगर आप मेरिट लिस्ट में होते हैं तो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर दी जाती है। ओके, सिलेक्शन मैंने बोला मेरिट लिस्ट के बेस पे होगा। आपने फ्रेश मीन्स फर्स्ट ईयर में अप्लाई किया है तो जो भी आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा उसके बेस पे आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी। अब हर कोर्स के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम फिक्स कर रखा है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने, जो कि एनेक्सर 3 में दिया गया है। ओके, तो आप इसको देख सकते हैं कि आप जेई एडवांस के थ्रू, किसमें आईआईटीज़ में एडमिशन होता है तो जेई एडवांस की मेरिट लिस्ट देखी जाएगी, जेई मेंस के थ्रू एनआईटीज़ में और अदर सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट में होता है तो वहाँ पे आपका वो देखा जाएगा। इसी तरह से एनएलयू के लिए आपका सेलेक्ट होता है, उसके थ्रू देखा जाएगा। इसी तरह से जो भी अदर कोर्सेज हैं, डिफरेंट कोर्सेज हैं, उनमें डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, उनके बेस पर आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी, और उसमें भी 30% किसकी गर्ल्स की सीट्स रिजर्व रहेंगी। ओके, इन द केस रिन्यू क्या करना होगा? In case of application for renewal of scholarship by students joining second or subsequent year of the courses, verification of application by the institutions would mean that the institution has promoted the student to the next class and the student has taken admission therein. Okay, तो रिन्यूअल की कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है ज़्यादा। आपका इंस्टीट्यूट ही आपके एप्लीकेशन को वेरीफाई कर देगा, जो रिन्यूअल एप्लीकेशन होगा। तो वेरीफाई कब करेगा? जब आप प्रमोट हो रहे होंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेमेस्टर में, तब वेरीफाई करेगा वो। और जब आपका इंस्टीट्यूट वेरीफाई आपके एप्लीकेशन को वेरीफाई कर देता है तो गवर्नमेंट को या फिर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट को ये पता लग जाता है कि आप नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो चुके हैं, तो आपको आपकी स्कॉलरशिप रिलीज़ कर दी जाती है। ओके, अमाउंट की बात मैं पहले ही कर चुका हूँ कि फीस और नॉन रिफंडेबल फीस के अलावा आपको पहले साल में फर्स्ट ईयर में 86,000 और सब्सिक्वेंट ईयर में 41,000 अमाउंट आपको दिया जाएगा पर ईयर के हिसाब से। ओके, अच्छा, अगर एक केस ये होता है कि सपोज आपने अभी 22-23 सेशन में अप्लाई किया, आपका इंस्टीट्यूट एलिजिबल था, लिस्ट में था इस स्कॉलरशिप के लिए, लेकिन अगले सेशन में आपका इंस्टीट्यूट एलिजिबल नहीं रहा, आपको उस लिस्ट से डिलीट कर दिया गया आपके इंस्टीट्यूट का। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आपकी स्कॉलरशिप कंटिन्यू रहेगी। आपका इंस्टीट्यूट डिलीट हो या ऐड हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब आपको स्कॉलरशिप मिली उस टाइम पे ऐड था, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आपकी स्कॉलरशिप जब तक आपका कोर्स चलेगा तब तक दी जाएगी। ट्रांजिस्टरी प्रोविजन फॉर एग्जिस्टिंग बेनिफिशरीज। अच्छा, ये स्टेटमेंट यहाँ पर क्यों आया है? क्यों हुआ क्या कि ये जो स्कॉलरशिप है, टॉप क्लास स्कॉलरशिप, ये पहले भी चलती थी, लेकिन अभी लास्ट सेशन में मीन्स 21-22 सेशन में कुछ रिविजन्स हुए हैं इस स्कॉलरशिप में। तो उस रिविजन्स की वजह से उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी चेंज हुए हैं, तो उसकी वजह से जो पहले से स्टूडेंट्स मीन्स 21-22 के पहले 20-21 में जिन्होंने एडमिशन लिया था, तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उनकी स्कॉलरशिप कंटिन्यू रहेगी, कुछ भी नए रूल्स आए हों। ओके, नेक्स्ट इज रेस्ट्रिक्शन फ्रॉम बेनिफिट ऑफ अदर स्कॉलरशिप स्कीम। अच्छा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स का डाउट क्या रहता है कि हम एक स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो दूसरी स्कॉलरशिप ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप के केस में क्या है कि अगर आप इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले रहे हैं तो अदर गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट किसी भी तरह की स्कॉलरशिप आप नहीं ले सकते हैं। तो ये कंप्लीट डिटेल थी आपकी इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप के बारे में, जिसका नाम था टॉप क्लास स्कॉलरशिप, टॉप क्लास एजुकेशन स्कॉलरशिप फॉर एससी स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये इन्फॉर्मेशन आपके काफ़ी यूज़फुल होगी। और अगर हमारे बारे में और डिटेल लेना चाहते हैं तो हमें विजिट कर सकते हैं www.education.com, और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं। अगर आपके पास किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो आप education.2021@gmail.com इस पर मेल भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।